मुस्लिम सिख इथाल जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इथाल जिंदाबाद जिंदाबाद, शक्ति साहब की बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले, शक्ति साहब की बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले, खुले ऊपर वाली है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, इस मंडल के हमारे अध्यक्ष, सम्मानित मंच और दूर दराज इलाकों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे समर्थक, कार्यकर्ता, नौजवान साथियों, वो अल्फाज नहीं जिससे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूं, धन्यवाद कर सकूं कि जिस अंदाज में मेरा यह मानना है कि ये खलेनी के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि इतना जन सैलाब आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आज यहाँ पे उमड़ा है। और ये क्लियर कट मैसेज एनसी कांग्रेस गुपकारियों के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से इस सीट को जीतेगी। आज चुनाव का आखिरी दिन है जो कैंपेन का, अभी 5 बजे कैंपेन बंद होगी। आप सब अपने अपने घरों में जाएंगे और कल पूरे दिन अपनी पूरी तैयारी करके परसों सुबह 6 बजे लाइन में लग के भारतीय जनता पार्टी को वोट करवाएंगे। ये मेरी गुजारिश है। ये दौरा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन के बाद पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनी है जिसमें देसा से लेके, भागवा से लेके, काशीगढ़ से लेके, असर से लेके, मरमत से लेके, खलैनी से लेके, शिवसेना से लेके जयपुर तक का जो हमारा इलाका है ये उस दौरा कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका है। मैं आप सबके बीच में 2012 से हूं, चाहे कैसा भी टाइम रहा, 3 साल मौका मिला यहाँ काम करने का, एज एमएलए, एज विधायक काम करने का मौका मिला। आप सब जानते हैं उन्हें और सबको विश्वास से हम आगे बढ़ते रहे। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा मजबूत रहे और विकास की राजनीति हम करें। आज मैं अपोजिशन के लोगों से पूछना चाहता हूँ जो ये चाह रहे थे कि मुसलमान अलग हो जाएंगे, राजपूत अलग होंगे, एससी अलग होंगे, कोई अलग नहीं होगा, सारे शक्ति परिवार के साथ में यहाँ पे खड़े। और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पार्लियामेंट का जब चुनाव हुआ था ठीक इसी जगह पे रैली हुई थी, हमारे प्रेसिडेंट साहब रविंदर रैना जी आए थे। उन्होंने कहा था ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं, एक डबल ट्रिप वो लक्ष्य हमने पूरा किया। अब अगला जो लक्ष्य हमारा है कि दिल्ली हुई हमारी है, अब विश्वास से कहूंगा जो गलती से वोट कांग्रेस को करेंगे तो कांग्रेस का कैंडिडेट जम्मू में ही मिलेगा, यहाँ नहीं मिलने वाला। यहाँ अगर कोई मिलेगा तो शक्ति परिवार आपके सामने खड़ा होगा, आपके साथ खड़ा होगा, यहाँ के हिंदू के साथ, मुस्लिम के साथ। हम तुम्हारे साथ हैं। पूरी कोशिश इन्होंने की, पूरी कोशिश यहाँ की, बड़ी बड़ी वीडियोस चलाई कि देखो बीजेपी के लीडर्स क्या कर रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं, जात पात में बांटने की कोशिश की, लेकिन एक नाकाम कांग्रेस के लोगों की यहाँ खतरा है। ये 18 तारीख तक ही खतरा होगा और उसके बाद कोई खतरा यहाँ किसी को नहीं होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि जब खतरा कभी होगा तो शक्ति परिवार का सबसे पहले होगा, आपकी रक्षा के लिए हम खड़े होंगे। जब चुनाव आते हैं तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पार्लियामेंट का चुनाव हमने देखा, उस वक्त भी इन्होंने पूरी कोशिश की कि यहाँ जात पात में बांटने की कोशिश की, लेकिन जब हार के गए उसके बाद खामोश सन्नाटा कोई यहाँ पे नहीं दिखा। हमने तब भी कहा था कि यहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जीत के जाएंगे और आज इस मंच से कह रहा हूँ कि जोड़ा वेस्ट की सीट बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। और आज अपोजिशन के लोग समझ गए होंगे, आज वो रात को सो नहीं पाएंगे। उन्होंने पहले ही सरेंडर कर लिया है,
मरमत से 100-200 लोगों को उठा के वहां से चलो जी प्राणु चलते हैं, चलो जी यहाँ से असर चलते हैं, चलो जी कहीं देसा चलते हैं। अब कुछ नहीं होने वाला। ये देसा इलाका एक ऐसा इलाका हमारा है जहां कांग्रेस के लोग घुस नहीं पाए हैं, एंटर नहीं हो पाए हैं। एक तरफा वोट भागवा अगर आप देखें, कास्कीगढ़ का इलाका आप देखें, जोधपुर तो हमारा घर है, जोधपुर में तो कोई हिम्मत नहीं करता है जाने की। फलेनी हो, मरमत हो, असर हो, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके जनाब आपको पार नहीं करना है। अब आपने गणपत भी क्रॉस नहीं करना है। आपका एमएलए यहाँ पे होगा, आपका जो भी काम होगा हम आपके साथ यहाँ पे खड़े रहेंगे। और जो पार्टी ने लक्ष्य दिया है कि जम्मू कश्मीर में हमें सरकार बनानी है, प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी परसों यहाँ डोडा की सरजमीन पे आए। 41 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री यहाँ डोडा पे आए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कितना सीरियसली इस इलेक्शन को लिया है। और इस डोडा डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी 8 सीटें हैं, यहाँ पे मोदी जी परसों थे, आज अमित शाह जी रामबन में थे, किश्तवाड़ में थे, पाडल में थे। यानी 8 की 8 सीटें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लिया है। और एक तरफ से आप देखें, पार्टी के मैनिफेस्टो की तरफ ध्यान कीजिए। पिछले 10 सालों में जो मोदी सरकार ने काम किए, डेवलपमेंट के काम किए, विकास के जो काम किए, और जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो लोगों को जिसका फायदा हुआ, तो पीएम किसान सम्मान निधि हो, गोल्डन कार्ड हो, राशन फ्री की बात हो, पीएमएवाई के मकान हो, वो डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट उसका हुआ। और अब मोदी ने कहा है कि अब 6,000 से गुजारा किसानों का नहीं, अब 10,000 उनको ट्रांसफर किया जाएगा। अब मोदी जी ने परसों से अनाउंस किया है कि जो गोल्डन कार्ड 5 लाख का होता था, उसे अब 7 लाख किया गया है ताकि गरीब इलाज करा सके। हमारी माताएं जो बुजुर्ग महिला जिस घर में है, उनको 18,000 रुपये साल का उनके अकाउंट में डाला जाएगा। नौजवानों के लिए 5 लाख नौकरी का जो पंडित प्रेमनाथ डोगरा स्कीम जो लॉन्च की है, उसमें 5 लाख नौजवान लोगों को जो युवा साथी हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। पीएमएवाई के मकान जो एक कांग्रेस वाले एनसी वाले 2 मकान या 1.5 मकान उनका 1 साल में वो देते थे, एक पंचायत को देते थे। आज भारतीय जनता पार्टी 300-400 मकान एक पंचायत में गरीबों को दिया है। अभी 3 करोड़ नए मकान सेंक्शन किए हैं। और जो पेंशन कांग्रेस के टाइम पे 200 रुपया दिए जाती थी और उसको लेने के लिए 1,000 रुपया खर्चा करना पड़ता था, भारतीय जनता पार्टी ने उसे 1,000 किया। और परसों मोदी जी ने कहा है कि उसे अब 3,000 किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। और देश में कोई गारंटी चलती है तो वो मोदी की गारंटी चलती है। यहाँ अफसोस इस बात का है कि कैसे कैसे लीडर कांग्रेस के बन गए, कैसे कैसे डीडीसी बन गए। परसों की अगर आप वो वीडियो सुनेंगे, अगर जो मुट्ठी में जो उन्होंने कहा है, आप उस वीडियो को सुन लें, आप उस वीडियो को अगर सुनेंगे तो शर्म आती है। राणा जैसे लीडरों पर जो इस तरीके की भाषा उस तरीके की भाषा का यूज किया है, भगवान ही बचाएगा उनको, उनका क्या हो सकता है। और आने वाले टाइम में उनका क्या हशर होगा वो भगवान ही जानता है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, मैं भाजपा के मैनिफेस्टो की बात कर रहा था। एनसी का मैनिफेस्टो जरा पढ़ के देख लीजिएगा। सामने इलेक्शन में जाते हैं तो हर पार्टी अपनी मैनिफेस्टो जारी करती है कि हमने सरकार बनाने के बाद क्या काम करना है। तो एनसी ने कहा है कि हम धारा 370 को वापस लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं एनसी
एनसी के लोगों से कि जो धारा 370 पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से खत्म किया गया और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उसमें मोहर लगा दी, तो उनके 3 एमपी कहां से धारा 370 बनाए? जो जितने भी वो टेररिस्ट हो, आतंकी हो, जो जितने पीएसए में जेलों में बंद है, उनका कहते हैं कि इनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इनको बाहर निकालेंगे। ये उनका मैनिफेस्टो है और पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं। ये स्टेट का काम नहीं, ये सेंटर का काम है, लोगों को केवल इमोशनल करने के लिए। लेकिन अब लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं कि इनका कुछ नहीं होना है। और हमने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर जब यहाँ एनसी कांग्रेस की सरकारें रही, कश्मीर के अंदर आपने हालात देखे, पत्थरबाजी होती रही, हड़तालें बंद, वहां पे ट्रांसपोर्ट ठप। लेकिन आज करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट वहां पे जाता है। ये तब हुआ जब मोदी सरकार यहाँ पे बनी। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप दूर दराज इलाकों से आए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करना हमारा लक्ष्य है। और 2012 से आपके बीच में यहाँ खड़े हैं, आगे भी रहेंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन एक गुजारिश आप सबसे करना चाहूंगा कि आज रात और कल का दिन है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। वो जो कहा गया है, गुलाम ने कहा था कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। इस रात को ये कोशिश करेंगे आपके मोहल्लों में घुसने की। खासकर मैं अपने एससी भाइयों से गुजारिश करूंगा, इन्होंने आज कोशिश करते हैं, चलो जी उधर हमारे रिश्तेदार रह जाएंगे, ठोक बजा के वहां से भेजना ताकि घर वाले इनको न भेजें। जो भी तरह के लोग रात को वहां किसी आपके गांव में, पंचायत में घुसते हैं, उनका ठीक ठाक हिसाब करके उनको वहां से रवाना करना। और हमारा एक ही मकसद है, एक ही मकसद, जज्बे को देखते हुए मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये सीट जो होगी, ये इस पूरे चुनाव बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी को महत्वपूर्ण तस्वीर करेगी। इसलिए आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा और इस उम्मीद से यहाँ से जाऊंगा, इस उम्मीद और विश्वास से कि हमने किसी से कोई भिड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। झगड़ता वो है जो कमजोर होता है। जात पात की राजनीति वो पार्टी करती है जो कमजोर होती है, जात पात की राजनीति वो लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारा लक्ष्य यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ वीडीसी को स्ट्रेंथन करना, वीडीसी को बनाना, नई वीडीसी क्रिएट करना। वो सारे इलाके में जहाँ जहाँ भी लगेगा आप चिंता मत कीजिएगा। और उसके लिए हर तरीका इंतजार नहीं किया जाएगा। 18 तारीख के फौरन बाद इस पूरे इलाके में वीडीसी दी जाएगी। वीडीसी कैसे दी जाए, कोशिश की जा रही है कि यहाँ माहौल खराब हो, लेकिन ये मोदी सरकार है, हमने दिल्ली से बात खटाना है, हम जमा करके रखा है और सब लोगों को कोई भेदभाव उससे नहीं होगा। जहां जहां भी जरूरत होगी वहां पे दिया जाएगा और न केवल 8 तारीख को बल्कि 19 तारीख से शुरू किया जाएगा। आप हमारे यहाँ बहुत सारे मसाले हैं। बीडीसी का का इशू था, बहुत 150-200 लोग मेरे पास आए। मैंने उनसे कहा है कि वीडीसी हो, वीडीजी हो, एसके हो, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, इसको सेटल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहाँ डेलीगेटर्स हैं, बहुत सारे हमारे लोग यहाँ पे डेलीगेटर्स हैं, डेलीगेटेड वर्कर्स हैं, रेलवे ज़रात जो पिछली सरकार में लगा के साल में 2 बार उनको पे मिलती रही, वो भी ईद और दिवाली के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है, भारतीय जनता पार्टी का जो मंशूर है कि डेलीगेटेड वर्कर्स को इनको रेगुलाइज किया जाए ताकि ये अपना हक बातचीत से करा सके। मैं और ज्यादा कुछ न कहते हुए आपसे अंतिम निवेदन करूंगा कि हमने अपने अपने पूरे बूथ पे जाना है और कोई भी हमारा कार्यकर्ता अब अपने बूथ से बाहर नहीं जाएगा। अपनी पंचायत में अपने बूथ पर रह के कल शाम तक काम करे और परसों सुबह
6 बजे लाइन हमारी लग जाए, भाजपा की लाइन में कड़े से लग जाए और हम अपना वोट पोल करवाएं। जो लोग जम्मू में हैं, उधमपुर में हैं, कटरा में हैं, लेह लद्दाख में हैं, उनसे भी संपर्क हुआ है, गाड़ियां वहां रखी हैं, उनको भी यहाँ लाके वोट पोल करवा के वापस उनको घरों में छोड़ दिया जाएगा। उसकी व्यवस्था है। और मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी डोडा वेस्ट से बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। और आज ये मैसेज, ये गुटकारी को जो मैसेज अलायंस, आप देख, हैदराबाद में कोई अलायंस नहीं। हैदराबाद में एनसी अलग, कांग्रेस अलग, पीडीपी अलग, अलग अलग। डोडा में आप देख लीजिए, कोई अलायंस नहीं, वहां फ्रेंडली कंटेस्ट। जब शक्तिमान का नाम आता है तो